हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 21 नवंबर की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे प्रश्नों के टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंट, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 21 नवंबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। अब ध्यान देंगे यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। दोस्तों 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा आप लोग, कितने 4। क्रम से बात करें तो स्थान है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। सेकंड पूछा गया तो वैशाली में हुआ था। शासन काल की बात की जाए तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। उसके बाद राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मोस्ट इंपोर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा आता है। ध्यान देंगे आप लोग। भारतीय संविधान के निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिनमें प्रारूप समिति मुख्य रूप से है, इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा एक है कार्य निर्मात्री समिति या कार्य संचालन समिति, इनके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस की तिथि को मनाया जाता है, तो ये 27 जून को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये दल बदल संबंधी प्रावधान से है या विधेयक से है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का कब पेश किया गया। ये दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है। संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946। किनके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की विश्व प्रसिद्ध रचना का नाम है इंडिका है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, उम्मीद पूरी है। प्राचीन पुस्तकों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। प्रथम शासक, अंतिम शासक मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त थे। दोनों ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज दिवस। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। राइट आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्रम से बात कर लेते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आपके हर शिफ्ट में 2 से 3 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, ध्यान देंगे आप लोग। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान एक लोक नृत्य है जो कि कर्नाटक का है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं जो कि केरल के हैं, और एक ओणम लोक नृत्य है केरल का ही। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे। उसके अलावा ओडिसी ओडिशा राज्य का और मणिपुरी मणिपुर राज्य का दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। लावड़ी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। गरबा व डांडिया गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य हैं, ध्यान रखेंगे। बिहू बार बार पूछा था, ये असम का एक लोक नृत्य है। सत्रिया भी पूछा था, ये भी असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे। तो कहाँ का, उत्तर प्रदेश का। गिद्धा आपके एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखेंगे। गिद्धा एवं भांगड़ा दोनों ये पंजाब के लोक नृत्य हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। घूमर कहाँ का है, तो घूमर राजस्थान का है, ये भी ध्यान रखेंगे।
ये इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों तो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? हाईलाइटेड जो आर्टिकल है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ध्यान देंगे। अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से है, और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। 368 कहाँ से लिया गया है? यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया जो भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची, हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, समवर्ती सूची हाईलाइटेड क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची आप ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब ये समवर्ती सूची है, इसका अर्थ ये हुआ कि इस पर भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय बार बार पूछा था, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस व्यवस्था, ये ध्यान रखेंगे किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ नामक रचना के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी 12 है। नेक्स्ट, प्राचीन पुस्तकों से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आर्टिकल से है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250? ये पूछा गया था। 250 टोटल हो सकते हैं। किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 80 है। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई? तो लाहौर 1929, दोनों ध्यान रखेंगे। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। आज पूछा गया कौन सा? 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आज के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ध्यान रखेंगे। वर्तमान सीईओ कौन है इनके? तो श्री BVR सुब्रमण्यम है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के वेरी है। और जो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वही इनके अध्यक्ष माने जाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? तो 1 अप्रैल 1951 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। समयकाल 1951 से 1956। और प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ध्यान रखेंगे, रट चुके हम लोग, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो PC महालनोबिस मॉडल पर। एक क्वेश्चन आज द्वितीय पंचवर्षीय योजना से पूछा गया, रिलेटेड था। क्वेश्चन था दोस्तों, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो जर्मनी के। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया था। टोटल 3 स्टील प्लांट लगाए गए थे। क्रम से बात करें, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर किनके सहयोग से? तो जर्मनी, रूस व ब्रिटेन के। ये भी क्रम से है। अगला क्वेश्चन ये भी आ गया दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? तो उद्योगों पर। नेक्स्ट, भारत में प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो 1951 से 52 में। अगला क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 52 है। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल से मोस्ट इंपोर्टेंट विशेष क्वेश्चन लेकर आए हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को। ये भी ध्यान रखेंगे। पानीपत में टोटल 3 युद्ध हुए थे। क्रम से बात करें, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1556 में, सेकेंड हुआ था
फर्स्ट हुआ था 1526 में, सेकेंड हुआ था 1556 में और थर्ड हुआ था 1761 में। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर होगा अकबर ने। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकार से है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग पूछा जाए तो भाग 3 होगा, जिनमें कि मूल अधिकार आता है, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है, रट चुके हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। आप लोग जानते होंगे, एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 110 में है। नेक्स्ट, कायदे आजम के नाम से कौन जाने जाते थे? मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 202 है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछा गया। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1875 में। कहाँ पे? बंबई में। इनकी एक प्रसिद्ध कीर्ति भी है सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, अली अकबर खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो यह सरोद वादक से संबंधित है। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। रट चुके हैं सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में हम लोग। आज यहाँ से क्वेश्चन आया था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोग एसएससी जीडी 2024, यूपी पीएससी आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े विभिन्न वैकेंसीज व उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के कंपटीटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 व 24 में है। मोस्ट में क्वेश्चन है मूल अधिकार से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची रट चुके हैं, क्वेश्चन पलट दीजिए इसी को। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का। दोनों तरफ से ध्यान रखें, क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का गठन कब किया गया? 1952 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल से। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? तो 1915 में। नेक्स्ट, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अब हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़े हैं, सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ध्यान रखेंगे कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया था? विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है? केरल राज्य में है ये। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम दोस्तों पर्वत श्रृंखलाओं में, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखलाओं में इसकी गिनती की जाती है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी मूल अधिकार से है, अस्पृश्यता का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 17 है। तो ये देखें,
तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।